हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.3 में आपका क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ स्लोप क्या है। क्लास 11 में पढ़ा था आपने स्लोप के बारे में, ठीक है। एक बार उसको आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्लास 11 का। उसके हम स्टार्ट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या हुआ? स्लोप, ठीक है। और जो ये एंगल थीटा क्या हुआ? ठीक है, कितना स्लोप का एंगल है? थीटा एंगल, ठीक है। इसे बोलते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, जो आपकी एल लाइन है, ठीक है। तो इसमें स्लोप का फार्मूला होता है आपका, स्लोप को डिनोट करते हैं एम से। किससे डिनोट करते हैं? एम से। एम इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। कितना थीटा ने एंगल बनाया है एक्स एक्सिस और एल के बीच में, तो हमारा एंगल वैल्यू निकल जाएगी। जितनी निकली वो आपका निकल गया स्लोप। क्या निकल जाएगा? इस लाइन का स्लोप, ठीक है। तो जैसे आपका अगर एंगल मान लीजिए थीटा एंगल 90 डिग्री होगा, थीटा कितना है? 90। तो एम इज इक्वल टू 1090। एम इज 1090 क्या होता है? नो डिफाइंड होता है, तो कि 1090 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होता। तो इस केस में क्या होगा? स्लोप फाइंड नहीं कर सकते। 90 मतलब देखिए, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस बन रहा है, तो एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है? पूरा 90 एंगल बन रहा है। तो ये आपका एल बन रहा है, स्लोप बन रहा है इस पर। ये स्लोप बन रहा है। क्या ये स्लोप है? तो स्ट्रेट जा रहा है, कोई झुकाव तो हो नहीं रहा। देखो स्लोप तो बना नहीं रहा ना, समझ गया स्लोप क्या होता है? तो स्लोप तो बन नहीं रहा, तो स्ट्रेट बन रहा है बिल्कुल। तो इस केस में 1090 कितना इन्फिनिटी हुआ, मतलब नो डिफाइंड, ठीक है। तो कि स्लोप क्या होता है? इंक्लाइनेशन, जो इंक्लाइनेशन बन रहा है, ठीक है। ये तो स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल वर्टिकली आपका बिल्कुल, और ये हॉरिजॉन्टल है, पूरा एंगल 90 बन रहा है। तो 1090 केस में क्या होगा? ये नो डिफाइंड होता है। तो थीटा इज इक्वल टू नो 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए। 90 के अलावा कुछ भी एंगल हो सकता है, मस्टेट एंगल नहीं हो सकता, ठीक है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। समझ में आया? इसके बाद है आपका स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। दो पॉइंट्स की आपको, अगर दो पॉइंट्स गिवन हो, ये तो कब था? जब आपको एंगल गिवन आएगा, तब स्लोप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। अगर आपको पॉइंट्स दियो, दो पॉइंट्स दियो लाइन के, तब स्लोप कैसे फाइंड करोगे? आपको एंगल नहीं गिवन है, दो पॉइंट्स से स्लोप निकालना है, ठीक है। तो देखिए आगे है स्लोप ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, ठीक है। नेक्स्ट है आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालना है व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स दिए हुए आपको। एक पॉइंट P दिया हुआ है x1 y1, एक पॉइंट Q दिया हुआ है x2 y2। इनका स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, ठीक है। यानी आपको m की वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल m की वैल्यू फाइंड करेंगे आप जब आपको दो पॉइंट्स गिवन हो। पिछला फार्मूला क्या था? जब आपको एंगल दिया हो तब m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, और इसमें आपको पॉइंट्स दियोगे, P के पॉइंट्स और Q के पॉइंट्स, कोई दो पॉइंट्स दियोगे, उससे आप m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला बता रहा हूँ आपको। देखिए एंगल मैंने ले लिया, एक थीटा एंगल ले लिया, ये थीटा एंगल, तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों? ये पी एम जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। पी एम पैरेलल है ओ एक्स लाइन के, ठीक है। जब ये लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, जो एल लाइन जा रही है वो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है ना। पी एम पैरेलल टू ओ आर है और एल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। कौन से एंगल होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। आपको पता है पहले से ही कि कौन से एंगल होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो आपका कौन सा एंगल? एम पी क्यू, ठीक है, किसके इक्वल होगा? आर ओ पी के। एम पी क्यू जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? आर, ये आपका ओ पॉइंट्स में एम लेते हैं हम, ठीक है। एम तो ले लिया हम, इसमें कुछ एन मान लेते हैं इसको, ठीक है, एन। आर एन पी के मान लिया,
आर एन पी, ठीक है। तो एम पी क्यू एंगल थीटा है, क्यों थीटा है, ये एंगल इक्वल है, ये कौन सा एंगल हुआ आपका आर, ये कौन सा है आर एन पी एंगल, ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, आर एन पी एंगल, ठीक है, थीटा बन रहा है, तो ये भी थीटा होगा, कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ लाइन का, जो पहले पढ़ा था आपने एंगल के लिए, स्लोप ऑफ लाइन एल क्या होता है, एम इजिकल टू टेन थीटा होता है। अब देखिए टेन थीटा फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल एम पी क्यू में हम टेन थीटा का लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन बेस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एम क्यू अपॉन एम पी। क्लास 10 में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, आपने पहले पढ़ चुके हो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब देखिए एम क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस क्यू पॉइंट से लेकर इस आर पॉइंट तक, इस क्यू से इस आर पॉइंट डिस्टेंस कितनी है, ये वाई एक्सिस है ना, तो डिस्टेंस कितनी है y2 है ना, ये पूरा आपका y2 हुआ, ठीक है। आपको कितना चाहिए, qm चाहिए, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, इतनी डिस्टेंस, ये y1 आ रहा है, इतने डिस्टेंस p पॉइंट पे y1 आ रहा है, ये क्या आपका y1 है। आर क्यू आपका कितना है, पूरा y2 होगा, और आर एम कितना है y1 है, तो कि p पॉइंट आ रहा है आपका x1 y1, तो इसकी सीध में जाओगे आप, तो ये एम आर क्या है, वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो इस पॉइंट पे कितना होगा, इसकी वैल्यू y1 होगी। तो क्यू एम कितना होगा, निकाल सकते हो क्यू एम, अब क्यू आर में से, ठीक है, ध्यान से देखिए, क्यू आर में से अगर मैं एम आर माइनस कर दूँ तो कितना निकलेगा, y2 माइनस y1, ये तो निकलेगा। तो कि m के पॉइंट क्या आपके, m के साथ में जाओ, ये p पॉइंट है आपका कितना x1 y1 है, तो एम आर जो है वो डिस्टेंस कितनी है उसकी y1 डिस्टेंस पे है, और आर क्यू डिस्टेंस कितनी है y2 है, तो y2 माइनस y1, ये आपका हो गया क्यू एम यानी एम क्यू। इससे तो एम पी निकाल दिया आपने, इससे तो एम पी कितना होगा आपका, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट में ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरी डिस्टेंस x2 है आपकी, ठीक है, और ये पॉइंट क्या आपका x1 है, और ये कितनी है आपकी x1 है, जो OR है आपकी कितनी x2 है, तभी तो पॉइंट x2 हुआ, और यहाँ पे पॉइंट कुछ भी नाम से g ले लो, तो OG कितनी है, OG x1 है, तभी x1 हुआ पॉइंट, है ना, तो OG x1 है और OR x2 है, O से लेकर G की डिस्टेंस x1 है, O से R की डिस्टेंस x2 है। अब मुझे चाहिए MP चाहिए, MP निकालने करूँगा x2 में से x1 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो m किस टेन थीटा से इक्वल होता है, m के इक्वल होता है, तो m हो गया, m इज इक्वल टू हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब भी आपको दो पॉइंट्स दिए हो तो आप फार्मूला अप्लाई करोगे स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, नहीं इस q पॉइंट में से p पॉइंट के पॉइंट्स माइनस करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, उसके बाद है कंडीशन फॉर, अगर दो लाइंस क्या हो पैरेलल लाइंस दियो आपको L1 एंड L2, अगर दो लाइंस क्या हो पैरेलल लाइंस दियो, क्या दियो पैरेलल लाइंस दियो, L1 L2 के क्या है पैरेलल है, तो क्या होगा, तो स्लोप कैसे, स्लोप क्या होगा इनके, अगर दो लाइंस पैरेलल हो गए तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं इक्वल होते हैं, क्योंकि ये एंगल देखो अल्फा बन रहा है, ये एंगल कितना मान लीजिए बीटा है, तो अल्फा एंगल बीटा एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि L1 L2 लाइंस क्या है पैरेलल लाइंस है। जब लाइंस पैरेलल होती है तो कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या होता है,
कॉस्पेंट एंगल से इक्वल होते हैं तो अल्फ़ा बीटा के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसलिए टेन अल्फ़ा दोनों तरफ टेन ले लिया मैंने, टेन अल्फ़ा टेन बीटा के इक्वल होगा। टेन अल्फ़ा का स्लोप m1 हो गया और टेन बीटा का स्लोप हो गया m2 हो गया। जब लाइंस क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी तो m1 इज इक्वल टू m2 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इफ द लाइंस L1 and L2 are परपेंडिकुलर, अगर लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइंस होगी तो कैसे होगा, जैसे लाइन ले लिया हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन खींच ले, ठीक है। इस लाइन को नाम दे दिया L2, ठीक है। L2 हमें ये एक्सिस के यार एक्सिस से एंगल बना रहा है पॉजिटिव, हमेशा एक्सिस से इसी के थ्रू एंगल बनता है, तो ये पॉजिटिव एक्सिस है तो स्लोप बनता है जो पॉजिटिव एक्सिस से, और L2 पे जो एंगल बनता है उससे निकालते हैं स्लोप। ये बीटा ले लिया हमने, ठीक है। इफ़ L1 L2 आपकी होगी और L1 क्या उसके परपेंडिकुलर होगी, तो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से स्टेट, ये L1 है, ये एंगल 90 एंगल बना रही है इससे ज़्यादा, ठीक है। ये एंगल इतना 90 एंगल बना रही है और ये एंगल ले लिया पूरा हमने अल्फ़ा एंगल, ये पूरा एंगल अल्फ़ा ले लिया, ये 90 ले लिया, ये बीटा लिया, ये 90 तो ये भी 90 होगा, आपको पता है ये 90 तो ये भी 90 निकल जाएगा आपका। अब ये 90 निकल गया, अब देखिए बीटा एंगल जो होगा अल्फ़ा प्लस 90 के इक्वल होगा। ये जो बीटा एंगल है वो 90 प्लस अल्फ़ा के इक्वल होगा, क्यों होगा, ट्रायंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, पता है सबको ये बात, जो एक्सटीरियर एंगल्स होता है वो सम ऑफ क्या होता है, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 90 के इक्वल हो गया। अब दोनों तरफ 10 ले लिया आपने, ठीक है। अब देखिए tan 90 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा नहीं है, ये चैप्टर 3 में आप फार्मूला पढ़ोगे। tan 90 प्लस थीटा, मैं आपको ऐसे बताता हूँ अभी, tan 90 प्लस थीटा जो होता है आपका माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा के इक्वल। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आप जब पढ़ोगे तो उसमें सीखोगे फार्मूला, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है, तो ये माइनस कॉट अल्फ़ा हो गया, तो क्या हो गया, माइनस कॉट अल्फ़ा के इक्वल हो गया। अब देखिए माइनस कॉट अल्फ़ा, क्लास 10th में फार्मूला पढ़ा था आपने, कॉट का फार्मूला क्या होता है, -1/tan अल्फ़ा होगा, तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, तो अल्फ़ा है तो 1/tan अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसका स्लोप मैंने m1 ले लिया, इसका स्लोप m2 ले लिया, तो जब लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी तो m1 मल्टीप्लाई m2, दोनों लाइंस का स्लोप की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, अगर दो लाइंस दी हुई है उसके उनका आपको अगर एंगल पता है, ठीक है, या तो आप स्लोप निकाल सकते हो, या दोनों लाइंस का आपको स्लोप पता है तो आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, दो लाइंस के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो इसका फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, इस तरह से आप स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा हूँ,
10.1 जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो आपके क्लास 10th के क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है, बेस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। तो स्लोप आपको पता ही क्या होता है, बता दिया हमने आपको। अब देखिए टेंजेंट क्या हुआ, जिससे आपका कर्व है, ठीक है, जो कर्व को ये जो लाइन जा रही है आपकी ये पॉइंट पे टच कर रही है, इस कर्व को इस पॉइंट पे ये टच कर रही है, तो ये क्या होगी, टेंजेंट। क्या होगी ये, टेंजेंट होगी ये। तो टेंजेंट क्या होता है, जो जैसे कर्व है आपका, कोई लाइन किसी एक पॉइंट पर सर्कल को टच करती है, ठीक है, वो क्या होगी आपकी लाइन, क्या होगी, टेंजेंट होगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे या इस कर्व पे, इस लाइन पे इस कर्व पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं इस टेंजेंट के, ठीक है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या है, जब कोई कर्व जा रहा है, पास हो रहा है, उसमें से कोई लाइन टच करती है उस पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट है, ठीक है। और जब ये लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है तो इस लाइन को बोलते हैं हम नॉर्मल। इस लाइन को बोलते हैं हम नॉर्मल। ये लाइन नॉर्मल होगी और ये टेंजेंट होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो टेंजेंट क्या हुआ, जब कोई कर्व और कोई लाइन, ठीक है, जब कोई लाइन कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। और नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल जो होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए जो ये पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे नॉर्मल और जिस पॉइंट पे टेंजेंट मीट कर रही है और कर्व का पॉइंट मीट कर रहा है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल मीट करती है। तो आपका जो m होता है, m को स्लोप क्या होता है, m जो होता है dy/dx होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसमें क्वेश्चन में आपको अगर स्लोप निकालना आएगा तो आप क्या फाइंड करोगे, dy/dx फाइंड करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप फाइंड करोगे dy/dx, ठीक है, उससे आपका स्लोप निकल जाएगा। इसके बाद है अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो, आपको क्या निकालना हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल का। स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा तो कि नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर टेंजेंट के, नॉर्मल लाइन जो है परपेंडिकुलर टेंजेंट के। तो आपने पढ़ा था जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो m1 मल्टीप्लाई m2 -1 के इक्वल होता है। तो सेकंड स्लोप क्या होगा, -1/m1 के इक्वल जाएगा, ये होगा ना, -1/m1 के। इसमें ऐसे होगा -1 स्लोप ऑफ किसका, टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, समझ में आ गया इतना। उसके बाद है आपको अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो और नॉर्मल निकालनी हो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है y-y1 = mx-x1, ठीक है। तो m क्या होता है, dy/dx होता है। ये क्लास 11 में पढ़ा था आपने, ये फार्मूला y-y1 = m(x-x1), ये क्लास 11 में पढ़ा था आपने, ठीक है। तो y-y1 क्या होता है, m(x-x1). तो इसमें क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होगा, y-y1। तो m क्या होता है इसमें, dy/dx, m होता है dy/dx होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया y-y1 = dy/dx ब्रैकेट में x-x1, ठीक है। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालने को, तो इक्वेशन नॉर्मल फार्मूला कहता है y-y1 = -1 dy/dx x-x1, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सेम आपको क्लास जो फार्मूला था क्लास 11 में, सेम फार्मूला वही लगेगा, बस m की जगह क्या हो गया, dy/dx हो गया। क्या हो गया, dy/dx, ठीक है। तो इसमें आपको dy/dx फाइंड करना है, देन इक्वेशन में
वैल्यू पुट करनी है। और x1 y1 क्या होते हैं? आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल मीट करती है। जो x1 है और y1 के आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं, जहाँ पे आपकी टेंजेंट और नॉर्मल या कर्व जो है वो मीट करेगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कैसे हम इसका टेंजेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम इस पे ऐसा आएगा, आपको टेंजेंट फाइंड करने का आएगा। ठीक है, तो टेंजेंट कैसे फाइंड करने के क्वेश्चन देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट है, आपको फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व निकालना है। ठीक है, आपको करना है फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो y इज इक्वल टू क्या है? x³ माइनस x एट x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। y दिया आपको x³ माइनस x एट x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। तो निकालना है कि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy/dx होता है। ठीक है, m जो होता है वो क्या होता है? स्लोप dy/dx होगा। तो इसमें हम फाइंड करेंगे dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x। x³ का कितना होगा? 3x²। x का कितना हुआ? 1 हो गया। आपको x की वैल्यू 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो dy/dx, x की वैल्यू कितनी है? 2 है। जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर लोगे आप। 2 का स्क्वायर 4, 11 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर दिया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको फाइंड द पॉइंट निकालना है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट ऑफ कर्व, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ऑफ कर्व क्या कर रही है ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है जिस पॉइंट पर टेंजेंट और जो कर्व है वो मीट कर रहा है। आपको स्लोप दिया हुआ इसका 2/3। ठीक है, आपको पॉइंट निकालना है इस पर कि एट विच द टेंजेंट टू ए कर्व y इज इक्वल टू √4x - 1 - 1 हैज़। आपको निकालना है, फाइंड द पॉइंट निकालना है एट विच द टेंजेंट, ठीक है, टू द कर्व y दिया हुआ है √4x - 3 - 1 हैज़ इट्स स्लोप दिया हुआ है आपको इसमें 2/3। ठीक है, इसमें स्लोप दिया हुआ आपको 2/3। तो ये आपको y दिया हुआ है इज इक्वल टू √4x - 3 - 1। इसका हम dy/dx निकालेंगे, आप फाइंड कर लोगे तो सॉल्व करके आएगा आपका dy/dx 2/√4x - 3। ठीक है, तो सॉल्व कर लें, dy/dx ये आ जाएगा 2/√4x - 3। ठीक है, उसके बाद स्लोप आपको दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है ना। dy/dx की वैल्यू दी हुई है 2/3, तो यहाँ पे 2/3 वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √4x - 3, 4x - 3 होएगा। ठीक है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई से करोगे 4/9, तो आप 4 से 4 कैंसिल कर सकते हो इसमें। 4x - 3 इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 12,
एंड x इज इक्वल टू 3 आ गया। x की वैल्यू निकल गई 3 आ गया आप x की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पे टेंजेंट टू है कर्व, ठीक है, उसका स्लोप कितना है 2/3। आपको पॉइंट निकालना है उसका किस पॉइंट पे है। तो उसके बाद y निकालोगे, y कैसे निकलेगा, x की वैल्यू 3 आ गई, ये x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है। y इज इक्वल टू तो इक्वेशन क्या आपकी x की वैल्यू कितनी है 1 है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 3 है, x की 3 पुट करोगे, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 9 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, 3 माइनस 1 2 आंसर। तो इसके पॉइंट क्या आगे, इसके पॉइंट आगे 3,2, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन जैसे आपको इक्वेशन निकालने के क्वेश्चन आ जाए कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। आपका नेक्स्ट में गए एक क्वेश्चन बता रहा है आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालनी है, ठीक है। अभी आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट सीखा था dy/dx, अब है इक्वेशन कैसे निकालेगी। तो इक्वेशन टेंजेंट फाइंड करनी है आपको, y इज इक्वल टू -5x⁻² + 6x + 7 दिया हुआ है और पॉइंट दिए हुए जिस पॉइंट पे आपका टेंजेंट और जो कर्व है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, क्या है आपको 1/2 और 35/4 दिया हुआ है। तो आपको y इज इक्वल टू दिया हुआ है -5x⁻² + 6x + 7। फर्स्ट ऑल क्या फाइंड करोगे, dy/dx, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करोगे। dy/dx आ गया -10x + 6 आ गया, ये आपका dy/dx निकल गया। तो आपको इसके बाद निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। ये आपको पॉइंट दिए हुए पहले, ये x, ये क्या आपका x है, ठीक है, x कितना है 1/2 है और y कितना है 35/4 है। तो dy/dx में ये पॉइंट की वैल्यू पुट करोगे, क्या वैल्यू है इसमें 1/2 35/4, x है y तो है नहीं इसमें, खाली एक ही आ रहा है पॉइंट, तो इसमें पुट कर दोगे -10, x की वैल्यू 1/2, सॉल्व करो कितना आएगा -5 + 6 1 आ गया। तो dy/dx आ गया 1, यानी स्लोप आ गया, स्लोप फाइंड हो गया आपका 1, स्लोप फाइंड हो गया 1 हो गया। अब निकालनी है आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था आपको मैंने, y - y1 इज इक्वल टू dy/dx x - x1, ये फार्मूला होता है। y1 कितना है, y1 का ये हो जाएगा 35/4, y1 कितना होगा 35/4 होगा, और dy/dx कितना है 1 है, और x1 कितना था 1/2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप। तो y इज इक्वल टू, ये माइनस का है, इक्वल से जाएगा प्लस का होगा, सॉल्व करोगे आप इसको 2 + 33/4 आ गया, ठीक है। तो y कितना आ गया, y इज इक्वल टू x + 33/4, ये आंसर फाइंड हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाला आपने, स्लोप फाइंड किया dy/dx, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फार्मूला होता है y - y1 इज इक्वल टू dy/dx ब्रैकेट x - x1, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चंस।